अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी है, ये टॉपिक मेरे दिल से बहुत करीब है। इस टॉपिक का नाम है ख़त लिखें। फ़िज़िकल ख़त लिखा करें, कागज़ लें, पेन लें, कलम लें और उसके ऊपर ख़त लिखें। और ये ख़त आप बहुत सारे लोगों को लिख सकते हैं और मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। सबसे पहले तो ख़त लिखना शुरू करें अल्लाह साईं को। जो कुछ भी दिन में होता है, जो भी परेशानी होती है, आप रोज़ ना लिखें तो हफ़्ते में लिख लें, हफ़्ते में नहीं लिखें तो महीने में लिख लें, महीने में लिखें तो साल में लिख लें, साल में नहीं लिखें तो 5 साल में लिख लें। लिखें ज़रूर, पूरा ख़त शुरू करें। जिस तरीके से आप किसी अपने दोस्त को, किसी चाहने वाले को ख़त लिख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ख़त लिखें। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, माय डियर अल्लाह साईं, दिस हैपेन, दैट हैपेन, और अब मैं इस मुसीबत के अंदर फंसा हुआ हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकलूँ, क्या करूँ? आप कोई रास्ता इनायत कीजिए, आप ही कोई सोल्यूशन दे दीजिए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि बंदा अपनी तमाम चीज़ें ज़िंदगी में चल रही है और अल्लाह से डिस्कस कर ले। आप रात को सोते हैं ना, जब आप चादर मुड़ पे ओढ़ के सोते हैं, वो सिंपल सा काम कर लिया करें, ना लिखें ख़त। आप अल्लाह से बात कर लें इस तरीके से जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं कि आज पता है क्या हुआ, आज मैं सुबह उठा, फिर मैंने ये काम किया, मुझे ये काम करना था, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, फिर मैं ये करने गया, फिर मैं वो करने गया, फिर ये हुआ और ये नहीं हुआ, और आज का दिन कुछ अच्छा कुछ बुरा गुजर गया, और कुछ नमाज़ें हो गई, कुछ नहीं हुई, लेकिन मैंने क़ज़ा कर ली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आइंदा का जो दिन है उसमें मेरे ये प्लान है। ये काम एक छोटी सी मशक़ है, इसमें आपको 3, 5, 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये ज़रूर कर लिया करें। आप देखें, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी। आप इसको करके देखें एक दफ़े और इंशाल्लाह ताला आप चेंजेस महसूस करेंगे। बात हो रही थी ख़त लिखने की, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप अल्लाह मियाँ को ख़त लिखें। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को ख़त लिखें। तो आप अपने आप को ख़त लिखें और किसी दोस्त को दे दीजिए और उसको बोलें कि आपको 1 साल बाद सिर्फ सेम उसी डेट के ऊपर पोस्ट कर दें। मिसाल के तौर पे आपकी सालगिरह के दिन, या वो ख़त आप अपनी बीवी, बच्चों को, पप्पी को, किसी आंटी को, किसी खाला को, किसी को दे दीजिए। उसे याद दहानी करा दीजिए कि अपनी सालगिरह वाले दिन दीजिए आपको ख़त। और आप ख़त देख के बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े हैरान होंगे। उस ख़त में लिखना क्या है? उस ख़त में लिखें कि आज आपके दिन में आपके साथ क्या चल रहा है। आप बोलेंगे जी मैं जॉब के लिए परेशान हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई नई स्किल सीख लूँ, डेटा साइंसिस की या किसी चीज़ की, मैं चाह रहा हूँ मेरा एडमिशन हो जाए, मैं चाह रहा हूँ मेरी जॉब हो जाए, फ़लाँ चीज़ों परेशान हूँ। जब आप अपने आप को लिखा हुआ ख़त 1 साल बाद पढ़ेंगे तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रहे थे वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं और उनके बदले नई प्रॉब्लम्स ने ले ली है। तो इससे बात तो ये पता चलेगी कि प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आप ज़िंदा हैं तो प्रॉब्लम्स आपके लिए आते रहेंगे, घबराना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये, आपको पता लगेगी जिन प्रॉब्लम्स को आप बहुत बड़ा समझ रहे थे और आप समझ रहे थे आपकी ज़िंदगी रुक गई है और आगे नहीं चल पाएगी, वो तमाम के तमाम प्रॉब्लम 1 साल में किसी हद तक सॉल्व हो चुके हैं और आपकी ज़िंदगी को कुछ भी नहीं हुआ। आपकी ज़िंदगी वैसी जा रही है, बल्कि आप मज़ीद तरक्की कर रहे हैं। हम लोगों ने रिसेंटली एक कोर्स किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो कोर्स के आखिर में दिन उन्होंने हमें एक लिफाफा और एक खाली सफ़ा थमा दिया और बोला अपने आप को ख़त लिखो कि आपके क्या प्लान्स हैं, अगले 3 महीने में आप क्या करने जा रहे हैं, और ये ख़त हम आपको 3 महीने बाद आपके एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर देंगे। ये काम आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। आपका बच्चे की 5वीं सालगिरह है मिसाल के तौर पे, तो आप उसको बोलें बेटा आज ख़त लिख लो। वो साल का केक काटे ख़त लिख लेगा, मैं खुश हूँ और इस साल में मुझे ये करना है, मेरा ये प्लान है, मुझे ये खिलौना लेना है, मुझे यहाँ पढ़ना है। अब वो उस ख़त को संभाल के रख लीजिए, अगले साल उससे एक ख़त और लिखवाइए और ये ख़त आप उसको हैंड ओवर कर दीजिए। तो ख़तों का सिलसिला ज़रूर चलना चाहिए। जब से ये ईमेल, फ़ोन, मैसेजेस, व्हाट्सअप, ऑडियो नोट्स, वीडियो नोट्स वगैरह आए, तब से ख़त लिखने का सिलसिला ख़त्म हो गया है। उसका नुकसान ये हुआ है कि बच्चों की राइटिंग भी ख़राब हो गई है। उसका नुकसान ये हुआ है कि बच्चों की आर्टिकुलेशन बहुत ख़राब हो गई है। बच्चे हमारे बैचलर्स करके निकलते हैं और 4 पेज उर्दू में या इंग्लिश में आपके सामने बैठ के नहीं लिख सकते। कीबोर्ड और उनके सामने अगर कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो तो उनके हाथ भी चलने बंद हो जाते हैं, दिमाग भी चलना बंद हो जाता है, और ये रिवायत दम तोड़ती चली जा रही है। पहले पोस्ट कार्ड्स भेजे जाते थे, आजकल वो भी कोई नहीं भेजता। पहले ईद के ऊपर कार्ड्स भेजे जाते थे, आजकल वो भी कोई नहीं भेजता। लेकिन ख़त लिखने का सिलसिला बड़ा अच्छा है। सबसे पहले अल्लाह साईं को ख़त लिखें, बहुत फ़ायदा होगा, यकीन जानिए। दूसरा, अपने आप को ख़त लिखें। एक साल में ख़त लिख के डायरी लिख के रख लीजिए और बाद में साल बाद उसको पढ़ें ज़रूर। सामने ना हो, साल बाद मिलेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। तीसरी चीज़, अपने बच्चों को बोलें कि वो अपने आप को ख़त लिखें या अपने पेरेंट्स को ख़त लिखते हैं, किसी को ख़त ज़रूर लिखें और साल बाद उनको ख़त दे दीजिए। बिल्कुल छोटी सी एक चीज़ है, काविश है, जिसको आराम से आप 10-15 मिनट साल में निकाल के बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। और ये कोई बुरा सौदा नहीं है कि 5-10 मिनट आप अपनी ज़िंदगी के लिए निकालें, अपनी ख़ुद के लिए, और उससे ज़िंदगी में आपकी कोई बेहतरी हो, और कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम शुक्र ही आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.